नमस्ते प्रेशियस वंस, आप सभी का आपके अपने चैनल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा हटके है। आज हम कोई ट्रिक्स नहीं सीखेंगे। आज का वीडियो यूपीएससी सिलेबस को इजी और सिंप्लीफाइड वे में लर्न करने के बारे में है। तो शुरू करते हैं। ये बेसिकली मेंस का है। पार्ट 1 तो ये ऐसे होता है तो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो पार्ट 2 GS1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी के बारे में है। फर्स्ट इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स तक होगा, जिसमें आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर होता है। नेक्स्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में और पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन कंट्री के बारे में। फ्रीडम स्ट्रगल में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। नेक्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री, इवेंट्स ऑफ 18th सेंचुरी। इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, redrawal of national boundaries, political philosophies, communism, socialism, evolution, forms, effects on society. Next, Indian society, salient features, diversity, effects of globalization. Important issues में women issue में role of women, role of women's organization. Next, population issue, इसके associated problems and remedies. नेक्स्ट सोशल इश्यूज में सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सोशलिज्म। फिर डेवलपमेंट इश्यूज, इसमें पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, इसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। नेक्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूडिंग इंडिया, जियोफिजिकल फिनोमेनन लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एट्सेट्रा। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फीचर्स, इसके लोकेशन और चेंजेस एंड इफेक्ट्स ऑन फ्लोरा एंड फौना। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, इस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग साउथ एशिया। नेक्स्ट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स। पार्ट 3 में हम देखेंगे GS2 का गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इसके एवोल्यूशन, फीचर्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, अमेंडमेंट्स, कंपैरिजन विथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर नेशंस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसके? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के। नेक्स्ट यूनियन एंड स्टेट्स के फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। फिर डेवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंसेस टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। ओके। नेक्स्ट मिसलेनियस, इसमें अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, separation of power between various organs, dispute redressal mechanism and institutions, pressure groups, formal informal associations and their role in polity, salient features of representation of people's act. Next, government policies and welfare schemes. इसमें intervention for development in various sections, issues arising out of their design and implementation, schemes for vulnerable sections of population by center and states, performance of these schemes, mechanism, laws, institutions and bodies for protection and betterment of vulnerable sections. Development related में development processes, development industry, role of NGOs, self-help groups, donors, charities, association, institution groups. फिर development and management of social sector or service relating to health, education, issues related to poverty and hunger. Next, governance. इसमें important aspects, transparency, accountability, e-governance applications, models, success, limitations and potential, citizen charters, transparency, accountability, institutional and other measures, role of civil service in democracy. International relations में bilateral, regional, global groupings involving India and or affecting Indian interests. Next, effects of policies and politics of developed and developing countries on Indian interest. Indian diaspora, important international institutions, agencies, fora, their structure, mandate, functions and responsibilities.
पार्ट 4 में GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट देखेंगे। क्रॉप्स में फर्स्ट टॉपिक, क्रॉप्स में मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ agricultural produce, issues and related constraints, e-technology in the aid of farmers, direct or indirect farm subsidies and related issues, minimum support prices and issues, economic of animal rearing, technology missions of various crops. फूड प्रोसेसिंग में स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, रिलेटेड इंडस्ट्रीज फूड प्रोसेसिंग के, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ग्रोथ में इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड ग्रोथ, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ इट्स इफेक्ट्स, लिबरलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, गवर्नमेंट बजटिंग। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स, इसके एप्लीकेशंस, इफेक्ट्स ऑन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, अवेयरनेस किसके, आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड। नेक्स्ट, कंजर्वेशन किसमें, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट, चैलेंजेस टू सिक्योरिटी, इसके लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, role of external state and non-state actors in creating security challenges, challenges through communication networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security, security challenges and their management in borders with terrorism, miscellaneous में money laundering and prevention, various security forces, agencies and their mandate. पार्ट 5 में GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं है फिर भी मैंने लिख लिया है। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस, रिलेशनशिप्स, ह्यूमन वैल्यूज में लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। एटीट्यूड में कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, influence and relations with thoughts and behavior, moral and political attitudes, social influence and persuasion. Okay, this is it. हो गया। मैंने कोई एक्स्ट्रा ट्रिक या फिर कोई टॉपिक ऐड नहीं किया, जो मेन सिलेबस है हमारा उसी का ही है, एग्जैक्ट कॉपी है, पर थोड़ा सॉर्टेड और सिंप्लीफाइड वे में है और आपके इंटरेस्ट के लिए थोड़ा कलरफुल बनाया है ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए और अच्छे से याद भी हो जाए। तो आपको तो पता है ड्रिल, याद करने के लिए 2 से 3 बार ये वीडियो देख लेना और याद हो जाएगा। वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट है याद करना सिलेबस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैंने प्लान किया है कि जो भी टॉपिक्स है इसमें मेंस में, वो हर एक टॉपिक के रिलेटेड हम एलॉबरेट वे में आंसर्स पढ़ेंगे और मैं इन ऐसे फॉर्म लेके आऊँगी ताकि हम हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ सके, याद कर सके और हर एग्ज़ाम में ये सब हमें हेल्प हो सके, ना ही सिर्फ यूपीएससी में, बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प हो सके। तो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू। और हर बार की तरह आपके लिए एक रिमाइंडर, we can't upload luck, we can't download time, Google can't give all the answers in life, so must log in reality and like the status of your life. Thank you. Stay healthy, stay happy. Thank you, my precious ones.